Friends, welcome to my YouTube channel Learn Well. Today we are going to learn regarding listening techniques, यानी कि सुनने के तकनीक के बारे में हम सीखने जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग टेक्निक क्या है। लिस्टिंग टेक्निक यानी इसकी सुनना। तो आप सोचेंगे सुनना तो हमें आता है, लेकिन सुनने की टेक्निक भी डेवलप करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो हम इस लेसन में देखेंगे। शुरू करते हैं लिस्टनिंग टेक्निक्स, यानी कि लिस्टनिंग टेक्निक्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा, व्हाई डू वी नीड लिस्टनिंग टेक्निक्स, यानी कि हमें लिस्टनिंग टेक्निक की ज़रूरत क्या है। लिस्टनिंग मतलब सुनना, और सुनना तो हमें आता है। तो हमें सुनने की ज़रूरत इसलिए है कि समझ लीजिए कोई कन्वर्सेशन कर रहा है और उसने क्या कहा, तो ये हमें जानना है। तो हमें सुनने की आदत होनी चाहिए, अच्छी तरह से सुनना आना चाहिए। इसलिए हमें सुनने की टेक्निक की ज़रूरत है। सुनना सबसे बड़ी टेक्निक है। लिसनिंग इज़ द बिगेस्ट टेक्निक। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कहीं भी कुछ समझना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपका लिसनिंग टेक्निक अच्छा होना चाहिए, तभी आप सुन पाएंगे और कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। हम लिसनिंग टेक्निक इज़ द बिगेस्ट टेक्निक। अब हम बात करेंगे वाई लिस्टिंग टेक्निक्स आर सो इम्पोर्टेंट, यानी कि सुनने की तकनीक क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी से बात कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, उसने जवाब दिया आई एम फाइन थैंक्स। बट अगर आप प्रॉपरली लिसन नहीं कर पाए, या आपने किसी को कहा हेलो हाउ आर यू, वो प्रॉपरली आपको लिसन नहीं किया, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा या बातचीत बराबर नहीं हो पाएगी। इसलिए लिसनिंग टेक्निक काफ़ी ज़रूरी है। वेयर डू यू रिक्वायर लिस्टिंग टेक्निक्स, आपको लिस्टिंग टेक्निक की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ कोई भी प्रेजेंटेशन चल रहा है या आपका बॉस कुछ कह रहा है, तो आपको लिस्टिंग टेक्निक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ आपको ध्यान से सुनना है। कुछ भी जैसे बात चल रहा है, कंपनी के प्लान के बारे में बात चल रहा है, कंपनी के बजट के बारे में बात चल रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। तो आप जाके उसके अकॉर्डिंग टू अपना प्लान सेट कर सकते हैं और कामकाज कर सकते हैं। कॉलेज में, आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो कोई भी जैसे लेक्चर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आपके अंदर लिसनिंग टेक्निक होनी चाहिए, ताकि आप जो भी नोट्स हैं वगैरह प्रिपेयर कर सकें, एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर सकें। और आज जैसा कि आपको पता होगा, राइटिंग टेक्निक से लिसनिंग टेक्निक ज़्यादा अच्छी होती है। स्कूल में भी आप जैसे क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको लिसनिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है। आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि IELTS और टॉफेल, इन एग्ज़ाम में लिसनिंग टेक्निक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इन एग्ज़ामों में लिसनिंग टेक्निक की अलग से एग्ज़ाम भी होती है। और वहाँ कुछ आपको सुनाया जाता है और उसके बेस पे आपका कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जिसका आपको जवाब देना होता है। तो उनसे जजमेंट होता है कि आपकी लिसनिंग टेक्निक कैसी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए और सामने वाले ने आपसे इंग्लिश में बात कर लिया, और आपकी अगर लिसनिंग टेक्निक अच्छी नहीं है, आप सुन नहीं पाए, प्रॉपरली समझ नहीं पाए, तो उसको आप आंसर कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए लिसनिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिसनिंग टेक्निक में आपको अलग अलग प्रोनाउंस वाला लैंग्वेज सीखना है, जैसे जैपनीज कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, अमेरिकन कैसे कर रहा है, ब्रिटिशर कैसे कर रहा है। तो सबका लिसनिंग टेक्निक का प्रैक्टिस करिए, तो धीरे धीरे आपका लिसनिंग टेक्निक बूस्ट होगा और डेवलप होगा। लिसनिंग की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, यानी कि लिसनिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। आपको लिसनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितने लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, और आप जो शब्द सुनेंगे वो धीरे धीरे आपके मगज में घूमेंगे, और आप उन शब्दों का अपने बातचीत में उपयोग कर पाएंगे। तो लिसनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करिए। अटेंशन। अब आप सोचिए, आप कहीं सेमिनार में हैं, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सेमिनार किसके बारे में था, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप वो सारी जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको लिसनिंग टेक्निक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अटेंडेंस से सुन सकें। जो भी मोटो था, जो भी फंक्शन था, समझिए किसी कंपनी की सेरेमनी थी, वहाँ आपके CEO ने कुछ आपको प्लान बताया, फ्यूचर प्लान बनाया, कंपनी एक्सपेंशन का प्लान बताया, और आपने ध्यान से नहीं सुना, तो आप
उसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे, इसलिए लिसनिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से करिए। अब लिसनिंग टेक्निक आप कैसे करेंगे, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ें आप सुनने की ट्राई करिए। अगर आपको पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है तो आप पॉडकास्ट सुनिए। अगर आपको मोबाइल में इंटरेस्ट है तो मोबाइल में कुछ भी सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, कुछ भी करिए। आप सोशल मीडिया में भी इंग्लिश लिसनिंग करने के लिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, इन टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इनका इस्तेमाल हमको लिसनिंग टेक्निक के लिए करना चाहिए। ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे इंग्लिश की स्पीड बढ़ाइए और धीरे धीरे सुनने की प्रैक्टिस करिए। पहले स्लो करिए, जैसे पहले आप एक की स्पीड के बदले आधे की स्पीड से वीडियो प्ले करिए और इंग्लिश सुनने की ट्राई करिए, या ऑडियो प्ले करिए, फिर उसको पौने पे ले जाइए, फिर एक पे ले जाइए, फिर सवा पे ले जाइए। फास्ट इंग्लिश सुनने की ट्राई करिए, क्योंकि आप स्लोली तो बात करते हैं, लेकिन जब आप कहीं दूसरे से बात कर रहे होंगे तो हो सकता है वो जल्दी जल्दी बोल जाए। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये प्रैक्टिस डेवलप करके अपने में ये लिसनिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आप पहले से धीरे धीरे स्टार्ट करिए, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप अपनी सुनने की कला को डेवलप करते जाइए और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाइए, ताकि आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस अच्छी हो सके और इस लिसनिंग प्रैक्टिस से आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। टू लिसनिंग प्रैक्टिस विद योर हॉबीज़, यानी कि अगर आपको न्यूज़ पसंद है तो आप न्यूज़ से इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। वहाँ से अगर आपको मूवीज़ पसंद है तो मूवीज़ से इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। अगर इंग्लिश सॉन्ग सुनना आपको पसंद है तो आप सॉन्ग से इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। इस तरह आप अपनी इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस को सुधार सकेंगे। थैंक यू वेरी मच for watching the video. Please like, comment and subscribe our channel, and also press bell icon so you can get all our new uploaded videos and also each and every information regarding our channel. Thank you very much, and see you in next lesson.